सब पहुंच रहे हैं कि हमसे सीखो, उसके ऐड दे रहे हैं, तरीके अपना रहे हैं, बहुत सारे ट्रिक्स यूज कर रहे हैं कि कैसे बहुत सारे बच्चे उनसे सीख रहे हैं। फिर चाहे वो कोचिंग स्कूल के स्तर की, चाहे वो नीट की हो, चाहे आईआईटी की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे वो किसी भी सरकारी एग्जाम, सब में यही नाटक चल रहा है। और अथाह संख्या इतने सारे विद्यार्थी सीखने के लिए जा रहे हैं और अंदर से गर्व महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार एक और पॉडकास्ट के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज का विषय नौजवानों से, आपसे, समाज से, बल्कि मैं ये कहूँ पूरे देश से संबंधित है और विषय है कोचिंग कल्चर। हमारे साथ हैं आपके चहेते अनमोल, जो सत्य पर आधारित हमारे प्रश्नों का, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। अनमोल, चारों तरफ पढ़ने में, सुनने में, बहुत जगह एक शब्द इन दिनों में सुनाई देता है, कोचिंग कल्चर। ये क्या है? ये अपनी असफलताओं को छुपाने का तरीका है। जो भी व्यक्ति अपने काम में असफल है ना, बोले इसकी कोचिंग खोल देता हूँ, अब मैं ये किसी को सिखाऊंगा। पहले तो खुद को आया नहीं, खुद असफल हो गया, अब दूसरे को सिखाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, कोई भी चीज़ सिखाई नहीं जा सकती। और सिखाने में जो पैसा चार्ज किया जा रहा है, सिखाने में जो लोगों की जिंदगियाँ बन रही हैं, तो जो सीख गए उनकी तो कुछ नहीं बन रही, जो सिखा रहे हैं उनकी बन गई। किसी भी तरह की आप कोचिंग देख लीजिए, सबका ध्येय सिर्फ पैसा कमाना है। कौन कहता है मुझे बताइए कि हम सेवा कर रहे हैं? और सेवा करनी है तो 50 तरीके हैं, लेकिन सिखाएंगे। जबकि मजे की बात यह है कि इंसान सब कुछ खुद ही सीखता है, लेकिन झंडा लेके घूम रहे हैं कि साहब हम सिखाएंगे, आओ हम सिखाएंगे, आओ। कहते हैं कि कुएं के पास प्यासा जाता है, यहाँ कुआं खुद जा रहा है प्यासे की बात है। कोई प्यासा है? कोई प्यासा? सब पहुंच रहे हैं कि हमसे सीखो, उसके ऐड दे रहे हैं, तरीके अपना रहे हैं, बहुत सारी ट्रिक्स यूज कर रहे हैं कि कैसे बहुत सारे बच्चे उनसे सीखने आए। फिर चाहे वो कोचिंग स्कूल के स्तर की हो, चाहे वो नीट की हो, चाहे आईआईटी की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे वो किसी भी सरकारी एग्जाम की हो, सब में यही नाटक चल रहा है। और अथाह संख्या में इतने सारे विद्यार्थी सीखने के लिए जा रहे हैं और अंदर से गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उनके चाहे सिलेक्शन की बात हो, चाहे उनके समझ में आने की बात हो, वो बहुत मिनिमम है। इतनी मिनिमम है कि अगर उनके आंकड़े सच में सामने आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि समझदार लोग तो कम से कम इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का या कोचिंग कल्चर का नाम लेना ही बंद कर दें। जब थोड़े से पुराने वक्त में हम जाते हैं तो ये कल्चर इतनी डेवलप नहीं थी जितनी आज महसूस होती है। तो ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं कि पुरानी पढ़ाई में कोई ना कोई कमी रही होगी तो ये कल्चर डेवलप हुआ होगा? हाँ, कमी रही है ना। जब कमी रही है, जब भी तो लोग समझ नहीं पाए कि हमको लूटने के लिए मगरमच्छ आ जाएंगे। कमी तो रही है ना। गुरु पेशेवर हो गया, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु पेशेवर होने के साथ साथ मांग रहा है। एक मांगना अलग चीज़ है और कमाना अलग चीज़ है। भाई पहले के टाइम में गुरु को कुछ ना कुछ मिल जाया करता था। अगर उन्होंने अपने शिष्य को कुछ सिखाया है तो कपड़े मिल गए, खाना पीना मिल गया, समाज ही उस गुरु का पालन पोषण करता था। लेकिन आज इन सब चीज़ों का रूप ले लिया मुद्रा ने। तो मुद्रा तो चाहिए, लेकिन मांगना तीव्र स्थिति से। और कोचिंग कल्चर को, यानी कि शिक्षा देने की स्थिति को घोषित कर दिया है कि ये बिजनेस है। और अगर घोषित नहीं किया तो आप ऐसा चित्रण देखेंगे कि आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इनका टर्नओवर कितने का है, इनमें कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, कैसे एक बच्चे की जिंदगी तबाह होती है, कैसे एक विद्यार्थी का वो समय पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है जिस समय में उसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा है। एक काम करने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है। वो कौन करता है? कोचिंग सेंटर्स। भाई इतने सारे काम है इस दुनिया के अंदर, क्या ले दे के 4-5 चीजें ही हैं क्या? और मैं कहता हूं कि क्या सिर्फ पढ़ाई करके इंसान का जीवन यापन होगा? पढ़ाई होती है ज्ञान लेने के लिए, पढ़ाई नौकरी पाने के लिए नहीं होती। और आपकी ऐसी कौन सी पढ़ाई है? आपके देश ने कब आपकी पढ़ाई को रोजगार उन्मुखी किया? कब आपकी पढ़ाई से रोजगार मिलता है? जब रोजगार मिलता ही नहीं है तो फिर यही नाम ले लेके क्यों पढ़ा रहे हैं कि इससे कुछ हो जाएगा? सरकारी नौकरी की दलीलें दी जा रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर की दलीलें दी जा रही हैं, छोटी क्लासेस में, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन्स में भाग रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो ही सब कुछ होगा। हद तो तब हो जाती है जब बच्चा बोर्ड क्लासेस में आ जाए तो पेरेंट्स के खलबली लगती है कि अगर बोर्ड क्लासेस में किसी बच्चे ने ट्यूशन और कोचिंग नहीं ली तो इसका मतलब बोर्ड क्लासेस में आना ही सार्थक महसूस नहीं हुआ। वो बच्चे को टॉर्चर करते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में किसी बच्चे को सेल्फ स्टडी का रस मिल जाता है, लेकिन वो रस मिलने के बाद फिर पेरेंट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने तो वो कल्चर देखा हुआ होता है। ये कल्चर आया कहाँ से? और पूरी तरह से ये घोषित हो चुका है, ये साबित कर दिया गया है जान करके कि कोचिंग बिना कुछ भी नहीं है। अगर कोचिंग नहीं मिली तो इंसान तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, बल्कि स्वर्ग की सीढ़ी ही कोचिंग इंस्टीट्यूशन है कि कोचिंग में जाइए और डायरेक्ट स्वर्ग में दाखिला हो जाएगा आपका।